नहीं, कितना छोटा सा डोनट है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक सामान्य डोनट है। दोस्तों, तुम लोग चौंक जाओगे, मेरे पास एक बड़ा सा डोनट है। वाह! ओह, कौन इसे कैसे खाएगा? मैं पहले शुरू करूंगी। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, लेकिन यह अभी भी स्वादिष्ट है। मेरा हो गया। डैड, जारी रखो। बेशक। डोनट, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह, मैंने खत्म कर लिया। एनी, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, यह डोनट तो सुपर भारी है। लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कहीं टेल्कम पाउडर था। अब मैं एक ताकतवर की तरह इस डोनट को उठाकर खाऊंगी। मैं इसे खा कर रहूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे इसे हर जगह छिड़कने की जरूरत है। चलो एनी, हम तुम पर विश्वास करते हैं। चलो। ओ नहीं, तितली नहीं। ओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। ओह, क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे पास फिर एक छोटा सा खाना है और मेरे पास एक सामान्य मार्शमेलो हो। बहुत अच्छा। मेरे पास एक विशाल मार्शमेलो है। मैं इसे जल्दी खाना चाहता हूँ। नैन्सी, क्या तुम शुरू करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं शुरू करती हूँ। मुझे जल्दी से मेरे पास एक विचार है। छोटे से मार्शमेलो के लिए एक छोटी सी रसोई। मैं अपनी गुड़िया से भरी पूरी रसोई को बाहर निकालूंगी। स्टोव पर मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन पर रखते हैं और पिघलने का इंतजार करते हैं। मेरे पास कितनी सुंदर मैनिक्योर है। अरे देखो, इसे क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा ये तो जल गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जला हुआ ही खाऊंगी। हे भगवान, कितना भयानक जला हुआ स्वाद है। हंसना बंद करो टेड, आगे बढ़ो एनी। कोई बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल साधारण मार्शमेलो है। मैं इसे इस पर रखती हूँ और इसे थोड़ा गर्म करती हूँ। फिर मुझे बहुत स्वादिष्ट मार्शमेलो मिलेगा। तैयार। और अब हम इसे चखते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बस मेरा हो गया। मैं टेड को यह लाइटर पास कर रही हूँ। ओह धन्यवाद। चलो इस मार्शमेलो को ब्राउन करते हैं। यह आग बहुत कम है। इस तरह तो मेरा पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है। एक सेकेंड लड़कियों, मैं अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ वापस आ गया हूँ। अब हम इस बच्चे को भूनने जा रहे हैं। यहाँ मार्शमेलो, कितना अच्छा है। हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। कमाल का। मुझसे जलो मत लड़कियों, निश्चित रूप से तुम भी किसी दिन लकी होगी। मेरे जीवन का सबसे छोटा पॉपकॉर्न। देखो मेरे पास क्या है। ये बिल्कुल सामान्य बकेट है। डैड, तुम कमाल हो। यह पॉपकॉर्न की बड़ी सी बकेट है। आखिरकार मैं लकी रही। वाह नैन्सी, ये तो अभी तक का सबसे बेहतर है। मेरे पास एक सुपर छोटी सी बकेट है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास एक बीम है जो मुझे कुछ भी अच्छा चाहिए उसे बढ़ाएगा। अरे ये ऐसे काम करता है। क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं किया? उफ, ये बेकार है। ठीक है, चलो इसे इसी तरह खाते हैं। स्वादिष्ट लेकिन काफी नहीं था। चलो जारी रखते हैं एनी। आखिरकार अब मैं खा सकती हूँ। मैं कई वर्षों से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, इसलिए मैं अपने मुंह में सभी पॉपकॉर्न थ्रो करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपर फास्ट। ये वास्तव में बहुत तेज है। ओह, मेरा सिर। ओह क्या, ये वास्तव में इतनी जल्दी समाप्त हो गया? खैर कोई बात नहीं। नैन्सी, अब तुम। हुर्रे, क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं पूरा पॉपकॉर्न खा लूंगी। मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझे पूछना भी मत। चलो ठीक है, इसे पकड़ो। कितनी खुशी की बात है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या खत्म हो गया? ओ, मैं गिर रही हूँ। नैन्सी, क्या तुम जिंदा हो? मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अरे उसे मदद की जरूरत है। वह यही कहीं है। ये रही एक स्टेशनरी चाकू। हम इसका उपयोग नैन्सी को फ्री करने के लिए करेंगे। ओह, मुझे फ्रीडम की आवाज सुनाई दे रही है। हुर्रे, धन्यवाद टेड। यह क्या है? मैं नाश्ते में इतना नहीं खाता। वाह, क्या मेरे पास एक बड़ा बर्गर है? ये बड़ा दिखता है। मेरे पास सबसे बड़ा बर्गर है। तुम बस इतने बड़े राक्षस के समान बर्गर को देखो। हाँ, और मैं बदकिस्मत था।
ठीक है, हम इसे खाएंगे, लेकिन कैसे? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो लकड़ी की स्टिक्स लेते हैं। क्या आप जानते हैं किस लिए? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किंडर का पैकेट चाहिए, एक रबर बैंड और एक लकड़ी की स्टिक्स भी। अब हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और ये गुलेल जैसा लगता है। अब तुम्हें बर्गर को यहाँ रखने और गुलेल चलाने की जरूरत है। मुख्य बात, इसे समय पर कैच करना है। नैन्सी, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक भी बाइट में बर्गर खाने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है दोस्तों। वाह नैन्सी, तुम्हें बहुत भूख लगी थी। हाँ, यह सच है। नैन्सी, तुम्हारे चेहरे पर मूंछें और दाढ़ी है। हाँ, बहुत मजेदार। अगला कौन है? ओह, अब मेरा नंबर है। मेरे पास एक बड़ा बर्गर है। प्लीज मुझसे जलो मत। ये मेरा नॉर्मल डिनर है, लेकिन उसके करीब कैसे पहुँचूं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अब हम मुक्केबाजी क्लासेस को याद करेंगे और इस बर्गर को अच्छी तरह से हरा देंगे। तुम बर्गर को क्यों मार रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। मैं इसे सुविधा के लिए करती हूँ। क्या तुमने अभी तक समझा नहीं? देखो कि अब इसे कितनी आसानी से खा सकती हूँ। यह क्या है? मुझे छोटा सा पिज्जा मिला है। मेरे पास एक सामान्य पिज्जा है और ये स्वादिष्ट भी लग रहा है। और मेरे पास एक बड़ा पिज्जा है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है? मैं बहुत लकी हूँ। ओरे, तुम अपना छोटा पिज्जा खाओ। Okay. चलो मैं पहले शुरू करती हूँ। बेशक यह पिज्जा इतना छोटा है कि मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ। छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वादिष्ट। मुझे पसंद आया। तुम किस पर हंस रहे हो? टेड, तुम कंटिन्यू रखो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बेशक मैं जारी रखूंगा। तुम आइडियल हो। ये चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। मैं जीवन भर केवल पिज्जा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस इसे वापस रख दो एनी। रुक जाओ। उफ, चलो ठीक है, खाओ। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सभी टुकड़ों को एक साथ रखूंगा ताकि मैं जल्दी पूरा पिज्जा खा सकूं। या इस तरह से और भी बेहतर स्वाद देगा। टेड, तुम कितने असभ्य हो। नैन्सी, क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है? हाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। तुमने इतना स्वादिष्ट खाया कि मैं तुम्हें देखती ही रह गई। अब स्वादिष्ट खाने की बारी मेरी है। होरे, एक विशाल पिज्जा। कितना स्वादिष्ट है यह। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने को रोक नहीं सकती। वाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं पिज्जा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने जीवन भर केवल पिज्जा क्यों नहीं खाया। ओह, मैं पेपरोनी में ढकी हुई हूँ। ये गायब नहीं होना चाहिए। सभी मुंह में। नैन्सी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पिज्जा के साथ प्रेग्नेंट? तुम किस पर हंस रही हो? मेरा पेट बाहर नहीं है। वो कहाँ है? एनी, मेरी मदद करो। तुम एक एथलीट हो। मैं कोशिश करूँगी। चलो नैन्सी, चलो दौड़ो, भागो। अरे देखो, ये क्या है मेरे पास। चलो आओ, इसे पकड़ो। तुम्हें ये चाहिए? ये देखो। चलो कूदो, दौड़ो, टुकड़े तक पहुँचो। पकड़ो, चलो पिज्जा के लिए भागो। चलो जागो टेड, हमारी सुंदरता को देखो। वाह नैन्सी, तुम कितनी सुंदर हो। धन्यवाद टेड, मुझे पता है तुम भी अच्छे हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ।
और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है, बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं, क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है, अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है, घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार, हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से।
वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, ये गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है, टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ, और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई।